हर हर महादेव दोस्तों आज के इस वीडियो में हम जानेंगे मनुष्य की बर्बादी किन 4 कारणों से होती है। आखिर वे 4 गलतियां कौन सी है जो इंसान को विनाश की ओर ले जाती है। इसलिए दोस्तों इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखें। अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आप भगवान भोलेनाथ के सच्चे भक्त हैं तो कमेंट बॉक्स में लिखिए हर हर महादेव। दोस्तों कई बार हम जाने अनजाने में कुछ ऐसी गलतियां कर बैठते हैं जिनका परिणाम हमें बाद में भुगतना पड़ता है, और जब हमें अपनी गलती का एहसास होता है तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। तब तक हम बर्बाद हो चुके होते हैं। तो आखिर वह कौन कौन सी गलतियां हैं जिनके बारे में हमें पता नहीं होता और जो हमें विनाश की ओर ले जाती है। तो आइए इस छोटी सी कहानी के माध्यम से समझते हैं कि मनुष्य की कौन कौन सी गलतियां हैं जो उन्हें बर्बाद कर देती है। अगर हम अपनी बर्बादी के कारण जान ले तो हमारा जीवन सुखमय बन सकता है। दोस्तों बहुत समय पहले की बात है, एक नगर में एक बड़ा ही धनवान सेठ रहा करता था। उस सेठ के पास जीवन की हर सुख सुविधाएं थी। बस एक दुख था, उसकी कोई संतान नहीं थी। संतान के दुख में वह सेठ हर समय चिंतित और उदास रहता था। फिर एक दिन सेठ को पता चला कि उसकी पत्नी गर्भवती है। वह बहुत ही प्रसन्न हुआ। उसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा। सेठ ने पूरे प्रेम और समर्पण से अपनी पत्नी का ध्यान रखा। कुछ महीनों बाद उनके घर एक पुत्र का जन्म हुआ। सेठ अपने पुत्र के जन्म पर बहुत ही प्रसन्न था। उसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। उसने पूरे नगर में मिठाइयां बंटवाई, दान पुण्य किया। समय बीतता गया और देखते ही देखते उसका पुत्र बड़ा होने लगा। सेठ ने अपने पुत्र को गुरुकुल भेजने का निर्णय किया ताकि वह पढ़ लिखकर एक विद्वान बन सके। अभी उसके पुत्र की उम्र ज्यादा नहीं हुई थी, लेकिन उसने छोटी उम्र में ही अपने पुत्र को गुरुकुल भेज दिया। गुरुकुल में वह बालक अच्छे से शिक्षा ग्रहण करता और अपने गुरु की सभी आज्ञाओं का पालन करता। ऐसे में वह बालक शीघ्र ही गुरुकुल का सबसे होनहार और प्रतिभाशाली विद्यार्थी बन गया। गुरुकुल में उसने वेद, पुराण और शास्त्रों का गहन अध्ययन किया और एक बहुत बड़ा विद्वान बन गया। गुरु भी उस बालक से अत्यंत प्रसन्न थे क्योंकि इतनी कम उम्र में उसने समस्त ज्ञान आत्मसात कर लिया था। लेकिन जैसा कि कहते हैं, समय कब करवट बदल ले यह किसी को ज्ञात नहीं होता। एक दिन अचानक आई एक प्राकृतिक आपदा ने सब कुछ बदल दिया। उसी आपदा में उसके माता पिता का निधन हो गया। उस समय तक उस बालक की शिक्षा पूरी भी नहीं हुई थी। जब उसे यह दुखद समाचार मिला कि उसके माता पिता अब इस संसार में नहीं रहे और उनका सब कुछ बर्बाद हो चुका है, तब उसका मन इस सांसारिक मोह माया से मन उठ गया। उसके बाद उस बालक ने दृढ़ निश्चय किया कि गुरुकुल की शिक्षा पूर्ण करने के पश्चात वह अपना समस्त जीवन जनसेवा में अर्पित कर देगा। जब उस बालक की शिक्षा पूर्ण हो गई तो वह बालक सन्यासी बन गया और शिक्षा समाप्त होते ही वह सांसारिक वस्तुओं से दूर सन्यास मार्ग पर चल पड़ा और हिमालय के जंगल में चला गया। जंगल में जाकर उसने कई वर्षों तक कठोर तपस्या की। तपस्या पूर्ण करने के बाद उस सन्यासी ने लोगों को शिक्षा देना प्रारंभ कर दिया। धीरे धीरे उसकी ख्याति दूर दूर तक फैलने लगी। लोग शिक्षा ग्रहण करने और अपनी समस्याओं का समाधान खोजने के लिए उसके पास आने लगे। वह सन्यासी सभी लोगों की समस्याएं बड़ी ही आसानी से सुलझा देता, जिसकी वजह से पूरे राज्य में वह प्रसिद्ध हो गया। लेकिन जिस नगर में वह रहता था, उस नगर का राजा एक क्रूर इंसान था। जब उस राजा को उस सन्यासी के बारे में पता चला तो उसने उससे मिलने का निश्चय किया। अगली सुबह वह राजा राजमहल से निकलकर उस सन्यासी से मिलने के लिए जंगल की ओर निकल पड़ा। कुछ समय पश्चात वह सन्यासी की कुटिया के बाहर पहुंच गया। जब राजा ने पहली बार उस सन्यासी को देखा तो वह उसकी तेजस्विता को देखकर उस सन्यासी को देखता ही रह गया। उस सन्यासी के चेहरे पर एक अलग ही दिव्य तेज था। जैसे ही राजा उनके समीप पहुंचा तो उसे अपार शांति और सुकून का अनुभव हुआ।
राजा ने श्रद्धा से झुककर सन्यासी को प्रणाम किया और उनके पास बैठ गया। राजा पहली ही भेंट में उस सन्यासी के व्यक्तित्व और तेज से इतना प्रभावित हुआ कि उसने उसी क्षण से सद्मार्ग पर चलने का निर्णय ले लिया। उसने मन ही मन सोचा, यदि इतनी छोटी सी मुलाकात ने यह सन्यासी मुझे इतना बदल सकता है, तो यदि यह सन्यासी सदैव मेरे साथ रहे तो मेरा जीवन ही बदल जाएगा। यही सोचकर राजा ने सन्यासी से अपने साथ चलने का विनम्र आग्रह किया। राजा का आग्रह सुनकर सन्यासी मना नहीं कर पाया और वह राजमहल चलने को तैयार हो गया। फिर राजा सन्यासी को साथ लेकर राजमहल की ओर रवाना हुआ। राजमहल पहुंचने पर राजा ने उनका खूब आदर सत्कार किया। उसके बाद राजा ने सन्यासी को स्वादिष्ट भोजन करवाया। भोजन के पश्चात सन्यासी ने राजा को धन्यवाद कहा और जाने की अनुमति मांगी। लेकिन तभी राजा ने निवेदन करते हुए कहा, तपस्वी जी, आप हमारे राजमहल के बगीचे में जब तक चाहे रह सकते हैं। वहां आपको कोई कष्ट नहीं होगा। आप यहाँ रहेंगे तो हमारी प्रजा को भी अच्छा लगेगा और हमें भी अच्छा लगेगा। यह सुनकर सन्यासी ने राजा का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। फिर राजा ने अपने सेवकों को आदेश दिया कि सन्यासी महाराज के लिए बगीचे में रहने, भोजन, वस्त्र आदि का समुचित प्रबंध किया जाए। राजा के आदेशानुसार सेवकों ने सन्यासी के लिए एक सुंदर कुटिया का निर्माण करवा दिया। इसके बाद वह सन्यासी अब उसी कुटिया में रहने लगे। समय बीतता गया। सन्यासी को उस कुटिया में रहते रहते कई वर्ष बीत गए। राजा और रानी ने उन वर्षों में उनकी सेवा में कोई कमी नहीं छोड़ी। लेकिन एक दिन राजा और रानी को एक महत्वपूर्ण कार्यवश दूसरे राज्य में जाना पड़ा। जाने से पहले उन्होंने एक भरोसेमंद सेवक को सन्यासी की सेवा में नियुक्त कर दिया। पर दुर्भाग्यवश राजा के जाने के कुछ ही दिन बाद वह सेवक गंभीर रूप से बीमार पड़ गया और अपने घर चला गया। वह फिर कभी वापस नहीं लौटा। ऐसे में जब राजा वापस राजमहल लौट आया तो सन्यासी ने क्रोध के मारे राजा को बहुत कुछ सुनाया। उन्होंने राजा से तीखे शब्दों में कहा, है राजन, जब तुम किसी जिम्मेदारी को निभा नहीं सकते तो तुम उसे उठाते ही क्यों हो। तब राजा ने हाथ जोड़कर क्षमा मांगते हुए सन्यासी से कहा, सन्यासी महाराज, यदि मुझसे कोई भूल हो गई हो तो कृपया मुझे क्षमा करें। कृपया शांत हो जाइए और बताइए कि आपको किस बात से कष्ट हुआ है। यह सुनकर उस सन्यासी ने कहा, राजन, तुम्हारे जाने के बाद मुझे यहाँ पर किसी ने भोजन नहीं दिया और मैं कई दिनों तक भूखा ही रहा। किसी ने यह तक नहीं पूछा कि मैं किस हाल में हूँ। यह सुनकर राजा को बहुत दुख हुआ। उसने तुरंत सन्यासी के चरणों में झुककर फिर क्षमा मांगी और कहा, सन्यासी महाराज, आज के बाद ऐसी कोई भूल नहीं होगी। मैं आपको वचन देता हूँ। इसके बाद स्थिति शांत हो गई। जब राजा और सन्यासी के बीच वार्तालाप हो रही थी तब रानी भी यह सारी बातें चुपके से सुन रही थी और सब कुछ देख रही थी। उसके बाद राजा ने उस सन्यासी को कोई भी शिकायत का मौका नहीं दिया और उनकी बहुत सेवा की। कुछ समय बाद एक बार फिर राजा को एक आवश्यक कार्यवश राज्य से बाहर जाना पड़ा। लेकिन इस बार जाते समय राजा ने अपनी रानी से कहा, जब तक मैं वापस ना लौटूं आप स्वयं सन्यासी महाराज की देखभाल करेंगे। राजा की यह बात सुनकर रानी ने कहा, जी स्वामी, आप निश्चिंत होकर जाइए। मैं सन्यासी महाराज की अच्छे से सेवा करूंगी। इसके बाद राजा किसी महत्वपूर्ण कार्यवश महल से बाहर गए। फिर रानी प्रतिदिन अपने हाथों से भोजन बनाकर सन्यासी को भिजवाने लगी। लेकिन एक दिन रानी स्नान करने के लिए चली गई और सन्यासी को भोजन देना भूल गई। इधर सन्यासी कुटिया में भोजन की प्रतीक्षा करते रहे। लेकिन जब भोजन नहीं आया तो वे सोच में पड़ गए। वे सोचने लगे, आज भोजन क्यों नहीं आया। उसके बाद सन्यासी ने सोचा कि वह खुद महल में जाकर देखेंगे कि आखिर अब तक भोजन क्यों नहीं आया। फिर सन्यासी स्वयं महल की ओर चल पड़े। जैसे ही वह महल के भीतर पहुंचे, उनकी नजर रानी पर पड़ी। रानी के लंबे लंबे घने काले बाल जो उसकी कमर तक लहरा रहे थे, उसकी कजरारी आंखें जो देखने मात्र से किसी को भी मंत्रमुग्ध कर दें, और उसकी हिरनी जैसी चाल देखकर सन्यासी स्तब्ध रह गया। रानी की अनुपम सुंदरता ने उस सन्यासी के मन में गहरी छाप
छोड़ दी। वह बिना कुछ कहे चुपचाप अपनी कुटिया में लौट आया, लेकिन वह दृश्य उसके मन से कभी निकल नहीं पाया। वह रानी के रूप में इतना खो गया कि उसने भोजन पानी त्याग दिया और अपनी कुटिया में पड़ा रहा। सन्यासी अपने विचारों के चलते कई दिनों तक कुछ नहीं कह पाया, जिसकी वजह से वह बहुत कमजोर हो गया। उसके विचारों ने उसे इस कदर जकड़ लिया कि उसका शरीर दुर्बल होता गया। फिर कुछ समय बाद राजा वापस राजमहल लौटे और जब उन्हें सन्यासी की खराब हालत के बारे में पता चला तो वे तत्काल सन्यासी से मिलने उनकी कुटिया में पहुंच गए। राजा बोले, गुरुदेव क्या बात है, क्या हुआ है आपको? आप इतने दुर्बल कैसे हो गए? आप किस सोच में डूबे हैं? क्या मुझसे कोई गलती हुई है? तब सन्यासी ने कहा, नहीं राजन, आपसे कोई भूल नहीं हुई है। यह सुनकर राजा ने कहा, तो फिर आखिर क्या बात है? कृपया स्पष्ट कहिए कि आपको कौन सी चिंता सता रही है। मैं आपकी समस्या का समाधान अवश्य करूंगा। यह सुनकर सन्यासी ने कहा, राजन, मैं आपकी रानी की अद्भुत सुंदरता को देखकर उनके विचारों में खो गया हूं। अब मैं उनके बिना जीवन की कल्पना भी नहीं कर सकता। मैं रानी के बिना जीवित नहीं रह सकता। सन्यासी की यह बातें सुनकर राजा हैरान रह गए। कुछ देर सोचने के बाद राजा ने सन्यासी से कहा, यदि यही आपकी इच्छा है तो मैं आपको रानी दे दूंगा। सन्यासी यह सुनकर अत्यंत प्रसन्न हो गया। फिर राजा सन्यासी को साथ लेकर महल में चले गए। जब राजा सन्यासी को लेकर महल पहुंचे, उस दिन रानी ने सबसे सुंदर वस्त्र पहने हुए थे। फिर राजा रानी के पास गए और रानी से कहा, आपको इस सन्यासी की सहायता करनी चाहिए। यह बहुत कमजोर पड़ गए हैं और मैं नहीं चाहता कि किसी ज्ञानी पुरुष की हत्या का दोष मेरे सिर लगे। फिर राजा ने रानी से पूछा, क्या आप इस दोष को अपने सिर लेना चाहेंगी? राजा की बात सुनकर रानी ने राजा से पूछा, स्वामी, आखिर इस सन्यासी के दुख का असली कारण क्या है? तब राजा ने रानी से कहा, सन्यासी आपके रूप और सौंदर्य के दीवाने हो गए हैं। अब यह तुम्हारे बिना जी नहीं सकते। राजा की यह बात सुनकर रानी ने कहा, महाराज, आप चिंता ना करें। अब आप सब कुछ मेरे ऊपर छोड़ दीजिए। मुझे भली भांति पता है कि मुझे अब क्या करना है। इससे ना तो आपके ऊपर सन्यासी की हत्या का पाप लगेगा और ना ही मेरी पवित्रता का नाश होगा। रानी की यह बात सुनकर राजा ने रानी को सन्यासी को सौंप दिया। इसके बाद सन्यासी रानी को साथ लेकर अपनी कुटिया में पहुंचे। कुटिया के भीतर कदम रखते ही रानी ने सन्यासी से कहा, हमें रहने के लिए घर चाहिए। हम इस साधारण सी झोपड़ी में नहीं रह सकते। यह सुनकर सन्यासी तत्काल राजा के पास गया और विनम्रता से बोला, हे राजन, कृपया हमें रहने के लिए एक घर चाहिए। तब राजा ने सन्यासी की बात मानते हुए उनके लिए एक घर की व्यवस्था कर दी। फिर सन्यासी रानी को लेकर घर पहुंचे। जब रानी सन्यासी के साथ उस घर में पहुंची तब रानी ने सन्यासी से कहा, यह घर तो बेहद गंदा है और इसकी हालत बहुत खराब है। मैं यहाँ एक क्षण भी नहीं रह सकती। यह सुनकर वह सन्यासी फिर से राजा के पास गया और बोला, राजन, जो घर आपने हमें दिया है उसकी स्थिति बहुत खराब है। कृपया इसे ठीक करवाइए। राजा ने तत्काल सेवकों को भेजकर घर को सुंदर और स्वच्छ बनवा दिया। बाद रानी ने उस घर में प्रवेश किया और नहा धोकर बिस्तर पर जाकर लेट गई। कुछ देर बाद सन्यासी भी बिस्तर पर आ गया। उसके बाद रानी ने सन्यासी से कहा, क्या आपको पता है आप कौन हैं? और अब आप क्या बन गए हैं? आप एक महान सन्यासी थे जिसके लिए राजा स्वयं सारी सुविधाएं उपलब्ध कराते थे। एक ऐसे सन्यासी जिसके पास दूर दूर से लोग ज्ञान ग्रहण करने के लिए आते थे और जो लोगों को सत्य का मार्ग दिखाया करते थे, जो लोगों की समस्याओं का समाधान करते थे, जो सत्य, संयम और ब्रह्मचर्य का उपदेश देते थे, जिन्हें सभी लोग सर्वश्रेष्ठ गुरु मानने लगे थे, जिनकी लोग भगवान के रूप में भी पूजा किया करते थे।
और आज आप अपनी काम वासना के कारण मेरे गुलाम बन गए हैं। रानी की यह सारी बातें सुनकर सन्यासी को बड़ा झटका लगा। वह भीतर तक हिल गया। उसे महसूस हुआ कि वह तो एक सन्यासी है और वह यह सब क्या कर रहा है। वह तो इन सारी सुख सुविधाओं को छोड़कर शांति की तलाश में तपस्या करने के लिए वन में चला गया था। जब सन्यासी को सुध-बुध आई तो वह जोर जोर से रोने लगा और चिल्लाने लगा। वह रानी से कहने लगा, मुझे क्षमा कर दीजिए महारानी, मैं यह क्या करने जा रहा था। मैं अब भी इसी वक्त आपको राजा के पास सौंप कर आता हूँ। सन्यासी की यह बात सुनकर रानी ने सन्यासी से प्रश्न किया, हे सन्यासी महाराज, मेरे मन में भी एक प्रश्न उठ रहा है, कृपया मेरे प्रश्न का उत्तर दीजिए। रानी की यह बात सुनकर सन्यासी ने रानी से कहा, पूछो महारानी, आपका प्रश्न क्या है। तब रानी ने सन्यासी से कहा, जब उस दिन आपको भोजन नहीं मिला तो आप बहुत क्रोधित हो गए थे। उस दिन मैंने पहली बार आपके क्रोधित रूप को देखा था। वहीं से मैंने आपके व्यवहार में बदलाव महसूस किया। ऐसा क्यों हुआ गुरुदेव? आपने तो शांति की प्राप्ति कर ली थी, तो आखिर आपको इतना क्रोध क्यों आया? रानी की बातें सुनकर सन्यासी ने रानी से कहा, हे महारानी, जब मैं वन में था तब मुझे कभी समय पर खाना नहीं मिलता था। लेकिन जब मैं महल में आया तो महल में आने के बाद मुझे सभी सुख सुविधाएं मिलने लगी और धीरे धीरे मैं इन्हीं सुख सुविधाओं का अभ्यस्त हो गया। मुझे इसके प्रति लगाव उत्पन्न हो गया और फिर मुझे इसे पाने का लालच उत्पन्न हो गया। और जब मुझे यह नहीं मिला तो मेरे भीतर क्रोध उत्पन्न हो गया। सन्यासी ने आगे कहा, हे महारानी, जब कोई इच्छा पूरी नहीं होती तो क्रोध जन्म लेता है और अगर इच्छा पूरी हो जाए तो लालच बढ़ जाता है। यह इच्छा की पूर्ति ही मुझे वासना के द्वार पर ले आई और मैं आपके प्रति आकर्षित हो गया। इसके बाद वह सन्यासी रानी को लेकर सीधा राजा के पास पहुंचा और हाथ जोड़कर बोला, हे राजन, मुझे क्षमा करें, मुझे अपनी गलती का पूरा एहसास हो गया है। यह लीजिए आपकी रानी। अब मुझे ना रानी चाहिए ना यह भोग विलास। मैं अपनी इच्छा में वशीभूत होकर यह गलत कार्य करने जा रहा था और अपने जीवन को बर्बाद कर रहा था, लेकिन अब मुझे सब कुछ समझ में आ गया है। सन्यासी ने आगे कहा, हे राजन, मनुष्य की बर्बादी के पीछे उसकी यह 4 आदतें होती हैं। जो व्यक्ति इन 4 आदतों पर काबू पा लेता है वह दुनिया का सबसे सुखी और सफल इंसान बन जाता है। वही जो व्यक्ति इन चारों दोषों पर नियंत्रण नहीं कर पाता वह बर्बाद होने की कगार पर पहुंच जाता है। यह सुनकर राजा ने सन्यासी से कहा, हे गुरुदेव, कृपा करके मुझे बताइए, वे 4 आदतें कौन सी है जो इंसान को विनाश की ओर ले जाती है। इसके बाद सन्यासी ने राजा को व्यक्ति को बर्बाद कर देने वाली उन 4 आदतों के बारे में बताया। सन्यासी ने कहा, हे राजन, इंसान को बर्बाद कर देने वाली पहली आदत है उसकी इच्छा, क्योंकि इच्छा ही दुनिया के हर व्यक्ति के अंदर पहला अवगुण होता है। मनुष्य की हर समस्या की जड़ उसकी बेकाबू इच्छाएं ही होती है। जो व्यक्ति अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण नहीं कर पाता है वह जीवन में किसी भी जगह सफल नहीं हो पाता है, क्योंकि जैसे ही उसकी एक इच्छा पूरी होती है वह दूसरे की ओर बढ़ने लगता है। दूसरी पूरी होती है तो वह तीसरी इच्छा के पीछे भागने लगता है और फिर ऐसा करते करते इच्छाओं पर नियंत्रण न होने के कारण व्यक्ति के मन में संतोष का भाव नहीं आ पाता है और व्यक्ति इसी जाल में उलझा रहता है। इसीलिए राजन, जब हम अपनी इच्छाओं पर काबू पा लेते हैं तो हम हमारे मन पर भी काबू कर लेते हैं और जब हमारा मन हमारे वश में होता है तो हमें अपार सुख की प्राप्ति होती है। फिर जो हम चाहते हैं वही हमारे साथ होता है। फिर सन्यासी राजा से आगे कहता है, हे राजन, मनुष्य को विनाश की ओर ले जाने वाली दूसरी आदत है वासना। वासना का जन्म हमारे मन में उठती अनियंत्रित इच्छाओं से होता है जो इंसान को एक अंधे रास्ते पर धकेल देती है। जिस प्रकार इच्छाओं का कोई अंत नहीं होता उसी तरह मनुष्य वासना की जाल में फंसता चला जाता है।
वासना एक ऐसा जाल है जिसमें फंसकर मनुष्य न केवल अपने विवेक को खो बैठता है बल्कि अपने जीवन की दिशा भी बदल देता है। वासना के वशीभूत होकर व्यक्ति को कुछ भी नजर नहीं आता है। इतिहास गवाह है, संसार में आज तक जितने भी बड़े युद्ध हुए हैं उसका सबसे बड़ा कारण स्त्री को पाने की इच्छा के कारण ही हुए हैं। स्त्री के प्रेम और वासना के वशीभूत होकर आज से पहले कई राजा महाराजाओं ने युद्ध किया है। रावण को ही देखिए, वह कोई साधारण व्यक्ति नहीं था, एक बड़ा बुद्धिमान व्यक्ति था। लेकिन माता सीता की सुंदरता से वशीभूत होकर उसने अपने आप को बर्बाद कर लिया। उसकी मृत्यु का कारण एक स्त्री बनी थी। कई राजा महाराजा तो युद्ध में इसलिए हार गए क्योंकि वे लोग स्त्रियों से रासलीला रचाने में ही लगे रहे। भगवान ने तो स्त्री की रचना इस संसार को बनाने के लिए की है, लेकिन आज के युग में लोग उसे केवल वासना की वस्तु मान बैठे हैं। स्त्री को अपने मनोरंजन का साधन मानने लगे हैं, और जब उन्हें यह मनोरंजन नहीं मिलता तो वे पागल हो जाते हैं और न जाने क्या क्या कर बैठते हैं। इसीलिए राजन, जितना हो सके उतना ही वासना से दूर रहना चाहिए। वासना से जितना दूर रहा जाए उतना ही जीवन में शांति, संतुलन और आत्मिक सुख बना रहता है। जो व्यक्ति वासना पर विजय पा लेता है वह वास्तव में स्वयं पर विजय पा लेता है। सन्यासी ने राजा से आगे कहा, हे राजन, इंसान को बर्बाद कर देने वाली तीसरी आदत है क्रोध, क्योंकि जब व्यक्ति की वासना की पूर्ति नहीं होती है तो उसके भीतर क्रोध उत्पन्न हो जाता है, और जब व्यक्ति को क्रोध आता है तो व्यक्ति विवेकहीन हो जाता है। वह सोचने समझने की शक्ति खो बैठता है। वह क्रोध में आकर कई गलत निर्णय लेता है, दूसरों को अपमानित करता है और कई बार ऐसा कुछ कर बैठता है जिसका पछतावा उसे जीवन भर रहता है। जब क्रोध शांत होता है तो उसे अपनी गलतियों का एहसास होता है, लेकिन तब तक तो सब कुछ बर्बाद हो चुका होता है। क्रोध के कारण व्यक्ति के कई बने बनाए काम बिगड़ जाते हैं। जब व्यक्ति के अंदर क्रोध उत्पन्न होता है तो वह अंदर से बहुत कमजोर हो जाता है, और एक अंदर से कमजोर व्यक्ति कभी जीवन में सच्ची सफलता नहीं पा सकता। इसके बाद सन्यासी राजा से आगे कहता है, हे राजन, इंसान को बर्बाद करने वाली चौथी आदत है लालच। लालच का फल सदैव ही बुरा होता है। लालच में पड़कर हम बहुत लोगों का बुरा कर देते हैं। लालच में फंसकर इंसान गलत फैसले करता है, अपने मूल्यों से समझौता करता है और अक्सर ऐसे रास्तों पर चल पड़ता है जहां अंत में केवल पछतावा मिलता है। हर मनुष्य के जीवन में ऐसे अवसर अवश्य आते हैं जब वह लालच कर बैठता है। जिसके पास 100 है वह 1000 चाहता है, जिसके पास 1000 है वह लाख चाहता है, और इसी दौड़ में वह सब कुछ खो बैठता है जो पहले से उसके पास था, क्योंकि जैसे ही व्यक्ति की एक इच्छा पूरी होती है उसका लालच भी बढ़ जाता है और उसके मन में और कई सारी आकांक्षाएं जन्म लेने लगती हैं। जो मनुष्य अपने जीवन में लालच करता है वह कामयाबी से धीरे धीरे दूर हो जाता है। अगर हम समय रहते ही अपने लालच को त्याग दें तो हम एक सफल इंसान अवश्य बन सकते हैं। इसके बाद सन्यासी राजा से कहता है, हे राजन, अगर मनुष्य इन 4 आदतों को छोड़ देता है तो उसे जीवन में सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। मैं स्वयं एक सन्यासी होकर भी इन बुराइयों के जाल में फंस गया और खुद को बर्बाद करने लगा। तो सोचिए एक सामान्य व्यक्ति के साथ क्या हो सकता है। इसलिए हे राजन, इन 4 आदतों से जितना दूर रहेंगे जीवन उतना ही सुंदर, शांत और सफल रहेगा। तो दोस्तों, उम्मीद है इस कहानी से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। यदि आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और इसे अपने दोस्तों एवं परिवार के साथ भी शेयर अवश्य करें। और हाँ, यदि आप ऐसी ही ज्ञानवर्धक वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। कमेंट बॉक्स में लिखिए, हर हर महादेव। भगवान भोलेनाथ की कृपा आप सभी पर हमेशा बनी रहे। धन्यवाद।